हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं मैक ओएस और विंडोज 11 के बारे में। अब हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज के अंदर नए जा रहे हैं या फिर कोडिंग या प्रोग्रामिंग की डोमेन में जा रहे हैं, तो वो नए सिस्टम्स खरीद रहे हैं, लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, तो सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, कौन सा सिस्टम बेटर है। तो इस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई बायस, कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा, हम सिर्फ कुछ फंक्शनैलिटीज, कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से ओएस की तरफ लीन करना चाहिए। अब मैंने खुद 5 से 6 साल तक जो है विंडोज यूज़ किया है, तो मैं एक इनिशियल विंडोज यूज़र थी। उसके बाद कॉलेज में 3-4 साल लिनक्स यूज़ किया है एंड अभी कुछ टाइम से आई बीन वर्किंग ऑन मैकबुक एयर जिसमें M1 चिप है। तो शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे UI के बारे में। अब विंडोज 11 में बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं UI की टर्म्स में। सबसे पहले तो जो स्टार्ट विंडो जो है वो बहुत बेटर, बहुत क्लीन, बहुत नीट हो गई है। हमारा टास्क मैनेजर मिडल ऑफ द स्क्रीन में शिफ्ट हो गया है। उसके साथ साथ उन्होंने विजेट्स का एक पैनल इंट्रोड्यूस कर दिया है। साथ के साथ बहुत सारे नए आइकन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड इन आइकन्स के अंदर राउंड एजेस हम देख पा रहे हैं जो बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन लग रहे हैं। तो पर्सनली मुझे तो ये UI जो है बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर बैकग्राउंड थीम्स काफ़ी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, साथ के साथ अलर्ट के लिए साउंड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो काफ़ी सारे UI की टर्म्स में बहुत अच्छे फीचर्स आए हैं एंड डेफिनेटली एक बेटर UI की तरफ शिफ्ट हुआ है हमारा विंडोज। अब बात करें इसी में मैक OS की, तो कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रेफर्ड होते हैं मैक OS बिकॉज ऑफ देयर नीट एंड क्लीन UI। तो मैक का जो UI है वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से नीट एंड क्लीन है। उसके साथ साथ मैक को काफ़ी लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि सारा का सारा सिस्टम अगर मैक का हो तो परफॉर्मेंस काफ़ी पीक पर चले जाती है। जैसे अगर आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मैक का यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स भी मैक की यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको पीक परफॉर्मेंस मिल रही होती है। तो कॉर्पोरेट्स के अंदर यूजुअली जो है पूरा सिस्टम ही, पूरा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट ही मैक का बन जाता है। तो वहाँ पर जो UI भी है वो भी प्रेफर्ड होता है, साथ के साथ हमारा पूरा एनवायरनमेंट भी प्रेफर्ड होता है। अब बात करें अगर प्रोडक्टिविटी की, तो विंडोज 11 में इंट्रोड्यूस हुए हैं स्नैप लेआउट्स। यानी कि अगर आप वो यूजर हैं जो बहुत सारे टैब्स खोल के रखते हैं, बहुत सारी ऐप, बहुत सारी विंडोज खोल के रखते हैं, तो अब आप एक साथ काफी सारी विंडोज पर काम कर सकते हैं, एक साथ काफी सारे टैब्स को खोल सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड उसके साथ साथ अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर्स यूज करते हैं, तो अगर आप सिस्टम से वायर निकाल कर वापस लगा रहे हैं, तो आपका जो पहले वाला लेआउट था वो रिमेंबर कर लेगा विंडोज 11 और वापस से सेम लेआउट, यानी बहुत सारी एप्स का जो लेआउट होगा वो आपके लिए खोल कर दे देगा। तो प्रोडक्टिविटी वाइज काफी अच्छा लगेगा ये फीचर उन यूजर्स को जो काफी सारी विंडोज, काफी सारी टैब्स पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ मैक में अगर बात करें तो मैक OS में एक शॉर्टकट्स नाम की चीज, एक ऐप एग्जिस्ट करती है जिसमें आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल टैब से बहुत सारी आपकी जो मोस्ट यूज्ड एप्स हैं वो खुल जाए, या फिर आप सिरी को कमांड दे दें, तो वो चीज आप सेट कर सकते हैं। तो वो काफी हेल्प करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को। अब इसके बाद बात करते हैं ऐप स्टोर्स की। तो विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने Amazon के एंड्रॉइड ऐप स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। अब Amazon एंड्रॉइड ऐप स्टोर पर जितनी भी ऐप्स अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं अपने विंडोज 11 में और वहां पर जाकर यूज कर सकते हैं। तो विंडोज 11 की जो नई वीडियो आई है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि टिकटॉक इंस्टॉल कर रहे हैं लोग या फिर इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वैसी ऐप्स आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चला सकते हैं। अब इसमें कैच ये है कि पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर पर जाकर Amazon का एंड्रॉइड ऐप स्टोर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर जाकर Amazon का अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड तभी आप जो ऐप्स हैं वो विंडोज 11 पर यूज कर पाएंगे। इसके बाद बात करें अगर मैक OS की, तो मैक OS के अंदर अलाउड नहीं है किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को इंस्टॉल करना। तो जो भी ऐप्स होंगी आप वो ऐप स्टोर से ही डाल सकते हैं। और अगर एप्पल के ऐप स्टोर से आप स्पेसिफिकली एप्पल वाली ऐप्स को यूज कर रहे हैं तो पीक परफॉर्मेंस आपको मिल रही होगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो विंडोज 11 को इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसे फुलफिल करनी चाहिए। इनमें से सबसे पहला ये है कि आपके सिस्टम का जो हार्डवेयर है वो एटलीस्ट 64 बिट या तो ARM प्रोसेसर पर बेस्ड हो या फिर x86 आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो। तो अगर आप विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। अब बात करें मैक OS की, तो शुरुआती लैपटॉप्स यानी मैकबुक एयर के अंदर अब एप्पल ने अपनी ही चिप M1 एप्पल सिलिकॉन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। तो शुरुआती फेज में जो है हमारे पास एप्पल की ही चिप अवेलेबल है। तो अगर हम मैक की तरफ इंक्लाइंड है तो उसे हम लेने का कंसिडर कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ जो मैक M1 अवेलेबल है दैट स्टार्ट्स विद अ रेंज ऑफ अराउंड 80,000। अब ये
हमने काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ की बात कर ली जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं अगर हम कोई नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, अगर हम कोई नया लैपटॉप, नया ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ लीन करने का सोच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।